जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना आहिस्ता आहिस्ता खुराक की नाली एसोफेगस से होता हुआ मैदे में जाता है। मैदे के मुंह पर एक ऑर्गन जिसे कार्डिया कहा जाता है, ये आमतौर पर बंद रहता है ताकि मैदे की एसिडिटी खुराक की नाली तक वापस न जाए। सिर्फ जब खाना आता है तो ये खाने की मिकदार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और खाने को मैदे में आने देता है। लेकिन जब आप पेट भरकर जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो मुट्ठी के साइज का यह स्टमक फैलने लगता है और जो कोई जरूरत से ज्यादा खाना स्टमक में ठोंस देता है तो स्टमक बलून की तरह फूलने लगता है। इंतहाई हालात में स्टमक की गुंजाइश 4000 मिलीलीटर तक पहुंच सकती है। जब स्टमक फैलने लगता है तो इसके इर्द गिर्द के ऑर्गन्स मुतासिर होने लगते हैं, जैसा कि लिवर और स्प्लीन दबाव में आ जाते हैं। इससे इनके काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है। कुछ औकात स्टमक खुद भी फैलने की वजह से हल्का सा खिंचाव या तकलीफ महसूस करता है। इतनी ज्यादा खुराक हजम करने के लिए स्टमक को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। आम हालात में स्टमक आहिस्ता और मुनज़्ज़म अंदाज में खुराक को पीस कर हजम करता है, लेकिन ज्यादा खाने के बाद उसे 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। स्टमक मसल्स मुसलसल जोर की वजह से सिकुड़ने लगते हैं और जब मैदा खाने को हजम करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है तो छोटी आंत को अपनी हरकत की रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। साथ ही लिवर और पैंक्रियास को भी फौरी पैगाम देना पड़ता है कि वो तेजी से बाइल और पैंक्रियाटिक जूस खारिज करें ताकि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जा सके। खास तौर पर अगर आपने ज्यादा चिकनाई या नमक वाला खाना खाया हो तो मसला और भी गंभीर हो जाता है। लिवर और पैंक्रियास अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद इन खानों को हजम नहीं कर पाते। जो खुराक सही से हजम नहीं होती वो आंतों में ही पड़ी रह जाती है और खराब होने लगती है। कुछ ही वक्त में पेट में गैस और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान जिस्म, दिमाग और दूसरे ऑर्गन्स को जाने वाली खून की सप्लाई कम करके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा खून भेजता है। इससे दिमाग को खून की कमी हो जाती है, जिससे आंखें भारी और थकावट महसूस होती हैं और न ही चलने को दिल करता है। इस तरह की वीडियो पर रिसर्च बहुत होती है, तो नेक्स्ट पार्ट आपकी डिमांड पर होगा।